नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय एकांश के कोविड विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दया शंकर पांडे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, जिसके बाद राज्य सरकारें और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। कोरोना रोकथाम के लिए लगाए गए कोविड कर्फ्यू के बाद संक्रमण में कमी आई है और लगातार कोविड मामलों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। श्रोताओं, बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और जागरूक रहने के लिए SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर रमन शर्मा ने कई अहम जानकारी दी है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना ने। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर रमन, स्वस्थ होने की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा भी है कि लगभग 88% जो है संक्रमित मामलों में कमी भी आई है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन अब जो खतरा जो मंडरा रहा है या यूं कहें कि बढ़ता जा रहा है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट का। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितना संक्रामक है, क्या है ये, और क्या इसके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वैक्सीन से डेवलप हो सकती है या नहीं। डॉक्टर शर्मा जी, देखिए, जहाँ तक वायरस का जो सवाल होता है उसमें ही रेस्पिरेटरी वायरस है। जैसे अपन ने पहले देखा था स्वाइन फ्लू का वायरस या इन्फ्लुएंजा का वायरस, वो करीब 400 साल से इन्फ्लुएंजा वायरस डिस्क्राइब्ड है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, और इसके साथ साथ वो अपना स्वरूप हर साल बदलते रहा है। छोटा मोटा एंटीजेनिक जो होता है माइनर शिफ्ट हो जाते हैं उसमें, जिसको कि अपन टर्म है मेडिकल ड्रिफ्ट बोलते हैं। उसमें मामूली चेंज हो जाता है, वो अपना वायरस अपने सर्वाइवल के लिए बदलता रहता है। लेकिन जहां तक ये कोविड-19 का सवाल है, अभी 1.5 साल ही हुआ है और इसमें वायरस ने अपना स्वरूप कम से कम 5-6 बार बदल लिया। अपना एंटीजेनिक जो स्ट्रक्चर है उसको बार बार बदल लिया है। ऐसा कभी अनयूजुअल है, कभी पहले नहीं देखा गया कि इतना जल्दी जल्दी वायरस अपने आप को चेंज कर रहा हो। अब जब वायरस चेंज करता है तो जो पब्लिक में जो है पॉपुलेशन बाय लार्ज में इतना सहन करने की शक्ति नहीं होती, तो वो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसमिट कर देता है। अब ये छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं इस कोविड में, ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अपन इन्फ्लुएंजा का एग्जाम्पल लेवें, जो कि 1918 में फर्स्ट बार देखा था, ज्यादा बड़ा जो फर्स्ट डिसेंडेंट 2009 में उसका चौथा डिसेंडेंट था, चौथा वारिस आया 2009 में जी। तो करीब देखिए 100 साल के 90 साल में करीब 4 वायरस के म्यूटेशन हुए मेजर, पर इसमें 1.5 साल में काफी सारे म्यूटेशन हो गए, 5-6 डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए जो कि मेजर वेरिएंट्स की तरह काम कर रहे हैं, इन्फेक्शन ज्यादा फैला रहे हैं। तो ये जो वेरिएंट बन जाते हैं, डेल्टा वेरिएंट अभी लेटेस्ट जो है इंडिया में दिसंबर 2020 में था, अफ्रीका में भी था, काफी दूसरी कंट्रीज में ही। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया वेरिएंट के नाम से ही जाना चाहे, दूसरी कंट्रीज में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही भारत में ही है। तो जब ये वेरिएंट आए तो उसमें क्या हुआ कि ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये चेंज कर लेते हैं अपना स्पाइक में प्रोटीन्स का। तो करीब डजन म्यूटेशंस हो गए हैं इसमें, और डेल्टा प्लस में थोड़े बहुत और भी ज्यादा एंटीजेनिक वेरिएशंस हो गए हैं। तो ये ट्रांसमिशन रेट जो है वो ज्यादा कर देता है, 60% ज्यादा ट्रांसमिशन कर देता है और बहुत जल्दी फैलता है, लंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और जो पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड है उसकी तरफ ज्यादा वो संक्रमित करता है। तो एल्डरली में नहीं, लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज, उसमें जो कि अभी पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हुई है, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, 60% ज्यादा ट्रांसमिट करता है। दूसरा, ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये चलेगा ज्यादा तो जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो करीब डबल है जो शुरू वाले अल्फा वेरिएंट से। तो इस बारे में तो इतना बताया मैंने वेरिएंट्स के बारे में। जी
इसका मतलब ये स्थिति खतरनाक हो सकती है अगर ये वेरिएंट फैलता है, डॉक्टर रमन। जी जी, वेरिएंट डेफिनेटली ज्यादा फैलता है और ऐसा अभी से प्रिडिक्ट करना कि कितना फैलेगा क्या नहीं फैलेगा, पर अपने को जो सावधानियां हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वाली वो तो रखनी ही है। वैक्सीनेशन अभी ये खासियत है कि जो वैक्सीनेशन अपन ने कराया है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक जैसा आ गया है तीसरा वैक्सीन, तो उसमें जो ये है ये प्रोटेक्टिव है वैक्सीन, इसके लिए अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए कोई एक तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहन जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग एंड ऑल दोस थिंग, वो तो है ही है। साथ में वैक्सीनेशन बहुत अगर प्रायोरिटी पे जल्दी से जल्दी कर लिया जाए तो काफी हद तक ये कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर, जिन देशों में वैक्सीन लगभग 50% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है और जहां पे हम यूं कहें कि अगर हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, क्या वहां पर भी इसका खतरा उतना ही बना हुआ है अभी क्या? जी हाँ, अभी तक तो यही माना जा रहा है। जैसे वायरस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो वैक्सीन लगा है वहां तो जैसे यूएसए में तो मॉडर्ना, फाइजर वैक्सीन लगे हैं, पर अभी तक ये माना गया कि डेल्टा जो वेरिएंट है उसके अगेंस्ट वैक्सीन कारगर है। पर ये ज्यादा स्वरूप बदल लेता है तो आगे के टाइम में, फ्यूचर में क्या होगा ये अभी कहना या बताना बड़ा मुश्किल होगा। जी डॉक्टर रमन, जिस तरह से ये वेरिएंट बदलता है, अपना रूप बदलता है, ऐसे में महामारी की ये स्थिति कितना लंबा चल सकती है अमूमन? अमूमन देखिए, ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। जितना ज्यादा वायरस कम्युनिटी में सर्कुलेट करता है वो अपने आप को बचाता है। अगर वो डिस्ट्रॉय कर दे ह्यूमन सेल्स को या लंग्स को तो उसके भी सर्वाइवल का खतरा हो जाता है, तो अपना एस्केप फिनोमेना बनाता है। वो हो सकता है कि वो डिक्लाइन पे ही चले जाए, कि धीरे धीरे ज्यादा कम्युनिटी में सर्कुलेट होके वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। जैसा अपन ने सेकेंड वेव में देखा, ये जो वायरस था वो एकदम से काफी आया कुछ महीनों के लिए, फिर एकदम से डाउन हो गया। तो वो अपना सर्वाइवल जो है उसके लिए ये ऐसा करता रहता है। जी डॉक्टर, हम सेकेंड वेव की ही बात करते हैं अब दोबारा से। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जिस तेजी से वायरस आया था उतनी ही तेजी से वो वायरस चला भी गया, तो ये जो सिचुएशन बनी, जो स्थिति बनी तेजी से आने और तेजी से जाने की, ये किस तरह से अचानक ऐसे बन गई कि अचानक बहुत सारे लोग संक्रमित हुए और अचानक ही बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए? हाँ, एक साथ क्या होता है कि अगर एक तो वैक्सीनेशन का कुछ असर है, कुछ ये हुआ कि लोगों को पता चला कि ये तो काफी ज्यादा फैल रहा है, तो लोगों को भय हो गया। फियर फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिससे लोगों ने अपने घरों में बंद रखा। लॉकडाउन हुआ काफी सारे स्टेट्स में और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करी। और दूसरा, लोगों ने ये देखा कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, ब्लैक फंगस तक का भी इन्फेक्शन होता है। तो शायद वो फियर फैक्टर सबसे बड़ा था कि डर के, जब तूफान आता है तो अपन घरों में शरण ले लेते हैं। तो इसी तरह से जब ज्यादा स्टॉर्मी वे में ये आया तो लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपने आप को घर में शरण ली। मुझे ये लगता है कि इस कारणवश ये एकदम से कम हुआ। अब हम आपसे एक संदेश जानना चाहेंगे कि ताकि आने वाले वक्त में लोग कोरोना से संक्रमित न हो और उससे बचे रहें। जी, जैसा ही आपने देखा कि सब लोग अब थर्ड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब ये कब आएगी या नहीं आएगी ये अभी तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। पर अपने को जो आगे ध्यान रखना है, एक तो जल्दी से जल्दी पहला मौका मिलते ही वैक्सीनेशन लगाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे वेरिएंट्स भी अपने से दूर रहें और वो ज्यादा ना एक दूसरे को इन्फेक्शन करके ना ज्यादा फैलाएं। जी डॉक्टर रमन, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए और जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रमन शर्मा से कोरोना रोकथाम को लेकर खास बातचीत। श्रोताओं, देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सभी का टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कोविड के टीके से घबराएं नहीं। कोरोना से जीतने के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक है। इसके साथ ही आपसे अपील है कि कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका जरूर लगवाएं।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।